जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। फरवरी तक के करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि अब हम वीक वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हम 15 डेज का इकट्ठा कवर करते हैं। अब हम हफ्ते का यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। एनी करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट सोर्सेज गवर्नमेंट के सोर्सेज, गवर्नमेंट की साइट्स या फिर पीआईबी है। इसके अलावा जो डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हम उनको अलग से सेशंस में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्लस शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि क्या क्या चीजें न्यूज में चल रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सारे डिफेंस एस्पिरेंट से जो इस चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं एंड हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप शॉर्ट्स को लगातार देखते रहें। बिकॉज शॉर्ट्स में मेरे सारे शॉर्ट्स बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। दैट मीन स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके एंड उससे रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपको कैच करनी है। नंबर वन, इंडिया और मलेशिया की 1 मार्च की न्यूज है। यहाँ पर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज हुई 28 फरवरी से 2 मार्च। कहां पर? वाइजेक। वाइजेक वही जगह जहां पर मिलन 2024 इंडियन नेवी की यहां पर चल रही थी। ओके। इंडियन नेवल शिप किल्टन, ये इंपॉर्टेंट है कि किल्टन जो है यहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया। एंड रॉयल मलेशियन शिप के डी लेकिर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थर्ड एडिशन है, ये पता हो आपको। इसके अलावा एक्सरसाइज का नाम कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल सारी एक्सरसाइज में बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर शेयर होती हैं 2 कंट्रीज के बीच में। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आईएनएस तीर और कोस्ट गार्ड यहाँ की शिप सारथी यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के साथ मॉरिशियस में गए जब उनका नेशनल डे था 12 मार्च को। तो एंड इसी के साथ यहाँ पे नेवी की पार्टिसिपेशन जहां जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स आ रही हैं, मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूं। तो यहाँ पर आईएनएस किल्टन, अभी कुछ टाइम पहले के एग्जाम था उत्तर प्रदेश का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि वियतनाम को कौन सी शिप हमने दी है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द March 3rd. MH-60R Seahawks to be commissioned into Indian Navy as INAS 334 Squadron. Again, next news डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस जटायु न्यूज में रहा। ठीक है, तो इंडियन नेवी कमीशन करने जा रही है MH-60R Seahawk, जो कि एक मैरीटाइम वेरिएंट है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की। ब्लैक हॉक के ही एक ये मैरीटाइम क्या है, वेरिएंट है। मल्टी रोल ये हेलीकॉप्टर है। एंड इसको कहां पे किया गया? आईएनएस गरुड़ कोची, कोची जो कि 12 पोर्ट में से एक पोर्ट है। सीहॉक स्क्वाड्रन विल बी कमीशन इनटू इंडियन नेवी एज INAS 334। ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, इसको कमीशन करा जा रहा है एज INAS 334। और ये हमारे जो 24 एयरक्राफ्ट एफएमएस कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने यूएस गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है 2020 में, उसका यहां पर ये पार्ट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा पार्ट है। प्लस डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सी हॉक्स को कैसे हम कमीशन कर रहे हैं INS 334 स्क्वाड्रन। ओके, हेलीकॉप्टर इज डिजाइन फॉर किस किस पर्पस के लिए है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए है। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा किस लिए, क्या पर्पस है इनके डिजाइन का। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए है, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए है। ये कुछ टर्म्स इस तरीके से लिखी आएगी, आपको पता हो। मेड इवेक, वर्टिकल रिप्लेसमेंट के लिए, यहाँ पर वर्ड ट्रैप के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। ये बेसिकली इस तरीके को के पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया गया है। हेलीकॉप्टर टेस्टेड इन इंडियन रेफरेंस एटमॉस्फेयर कंडीशन एंड इज फुली इंटीग्रेटेड इनटू द फ्लीट। प्रॉपर रिगरसली इसको टेस्ट कर दिया गया है एंड यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है फ्लीट के अंदर। यानी हेलीकॉप्टर्स किसके पार्ट है? एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने यूएसए के साथ किया था 2020 में। आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा इसका वर्क फंक्शन आ गया कि किस लिए ये डिजाइन किए गए हैं। नाउ द एडवांस्ड वेपन्स सेंसर्स जो इसमें है, इट मेक्स आइडियल फॉर इंडियन नेवी मैरीटाइम सिक्योरिटी नीड्स। मैरीटाइम सिक्योरिटी नीड्स के लिए जिस तरीके की इसकी डिजाइन है, जिसमें सेंसर्स हैं, वेपन सिस्टम है, एडवांस एवियोनिक सूट है, इसको बेस्ट बना रहा है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी नीड्स को
फुलफिल करने के लिए एंड इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रीच और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं इंडिया की जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको इनहांस करेगा। ऑपरेशनल रीच मैंने आपको बताया, उसको इनहांस करेगा। जो ऑपरेशंस करते हैं वो उसको इनहांस करेगा, और मैरीटाइम डोमेन्स में यहाँ पर हमारे स्पेक्ट्रम को और इनहांस करेगा। इसी से रिलेटेड आपने न्यूज देखी थी, आईएनएस जटायु जो कि सेकंड नेवल बेस लक्षद्वीप में आया आफ्टर आईएनएस द्वीप रक्षक। ओके, नेक्स्ट न्यूज आपके पास थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कहां पे सेलिब्रेट किया? ओखला बर्ड सेंचुरी में, जिसका फोकस था मिशन लाइफ। अब कोई भी डे आ रहा है, वेटलैंड डे, ठीक है, टाइगर्स डे, थीम पूछी जा सकती है आपसे कि थीम क्या रखी गई है। पहला तो ये हो गया कि कौन इसको नोडल मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। उसके बाद कहां पे सेलिब्रेट? ओखला में, बट उसमें क्या फोकस था? मिशन लाइफ। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, टू सेलिब्रेट वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस बार थीम क्या रखी गई है इसकी? एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये इसकी इस बार थीम रखी गई है। डन। एंड थीम हर बार क्या है? कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट देती है। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म, ये जो वाइल्ड लाइफ डे है एक प्लेटफॉर्म है, सो दैट यूथ इंपावरमेंट हो थ्रू आर्ट, प्रेजेंटेशन, कन्वर्जेशन, उनको पता लग सके कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। क्वाइट ऑब्वियस, कोई भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे करते हैं, आर्मी डे करते हैं, नेवी डे करते हैं, दैट मीन्स हम कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि भाई उस पर्टिकुलर चीज की, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वेटलैंड डे, कि भाई वेटलैंड्स को कंजर्व करके रखना है। सो इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस बार की थीम थी। नेक्स्ट, हज सुविधा ऐप, यहाँ पे हज यात्रा जाती है, सुविधा ऐप उसकी लॉन्च करी गई श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। अब इसमें कीवर्ड क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट? जो ट्रेनर्स होते हैं पिलग्रिम्स को ट्रेन करने के लिए, वो पहले थे 1:300, डन। अब कर दिया है कि हर 150 पे एक, सो दैट उनकी ट्रेनिंग को इंप्रूव किया जा सके। ये न्यूज मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आपसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डेवलप किसने करी है? बाइसेग एन, ये कीवर्ड है कि ये हज की जो सुविधा ऐप है किसने यहाँ पे डेवलप की है? बाइसेग एन, अंडर द माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, जो कि यहाँ पर पिलग्रिम्स के एक्सपीरियंस को और इनहांस करेगी एंड स्ट्रीमलाइन यहाँ पर कर देगी। तो कीवर्ड है यहाँ पे किसने डेवलप की है, प्लस क्या रेशियो रखा गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील इनोग्रेट्स इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अब कोई भी चीज फर्स्ट, फैक्चुअल टाइप का, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में यहाँ पे कहां आया है वो डिस्कस करते हैं। नाउ द वर्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद द रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर, ठीक है, ये कहां पर है? जिंदल स्टीलनेस लिमिटेड, हिसार। ये जगह आपको पता हो, यहाँ पे 4 मार्च की ये न्यूज है। प्लस हमारा टारगेट क्या है? ये आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कि नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 का हमारा टारगेट है। इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन, आपने देखा होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन जॉब्स, इन सब पे इनिशिएटिव्स पे हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं लगातार। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन हमारा टारगेट है, ठीक है। ये सारी चीजें आप COP28, COP29 उन मीटिंग्स में पढ़ते भी हैं। तो अब ये डायरेक्टली आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आ रहा है? हिसार। नेक्स्ट न्यूज अगेन फैक्चुअल न्यूज है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जेवरा, जेवरा माइन पहली लार्जेस्ट कोल माइन बनने जा रही है एशिया की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। छत्तीसगढ़ बेस्ड कोल इंडस्ट्री सब्सिडरी, किसी चीज की सब्सिडरी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जेवरा माइन लार्जेस्ट कोल माइन बन जाएगी एशिया की यहां पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। दिस माइन हैज ग्रांटेड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। आप सबको पता है माइंस को एनवायरमेंटल क्लियरेंस बनाना होता है, इसलिए आपने देखा कि एक एनजीटी बॉडी भी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। टू एक्सपांड प्रोडक्शन कैपेसिटी 70 million ton per annum from current to 52.5, एट प्रेजेंट 52.5 million ton है, जिसको इनहांस करके 70 million ton करने का
यहाँ पर क्या है इनका ऑब्जेक्टिव है। तो हम देख रहे हैं कि ये पहली लार्जेस्ट कोल माइन होगी है एशिया की, जेवरा माइन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी फैक्ट्स हैं कि कितना मिलियन टन था, कितना इंक्रीज हुआ, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, बट स्टिल आपको पता हो। ठीक है, इट हैज फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी विद अ कन्वेयर बेल्ट, सिलोज, रैपिड लोडिंग सिस्टम एंड इको फ्रेंडली कोल इवैक्यूएशन। तो कीवर्ड जेवरा माइंस छत्तीसगढ़ बेस्ड, ये आपको पता हो। नेक्स्ट, खेलो इंडिया मेडल विनर्स, बहुत अच्छी न्यूज दी है यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि वो अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अनुराग ठाकुर जी जो कि हमीरपुर से एमपी आते हैं, इस बार फिर इनको सीट मिल गई है अभी लोकसभा के लिए, बहुत ही कॉम्पिटेंट मिनिस्टर है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो खेलो इंडिया गेम्स के विनर हैं, यूथ लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, पैरा लेवल पर या विंटर गेम्स, माइंडेड, ये चारों की चारों यहाँ पे चीजें, ये यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे। डन। He added the revised rules make a significant stride in supporting athletes, भारत a sporting super power। स्पोर्टिंग सुपर पावर के लिए यहाँ पे स्टेप लिया गया है कि अब जो भी मेडल विनर्स होंगे खेलो इंडिया गेम्स के यूथ लेवल पर, यूनिवर्सिटी, पैरा, विंटर्स, वो सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज थी आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कुछ ऑपरेशंस थे। जैसे यहाँ पे तो है कि नन्हे फरिश्ते, नाम से पता लग रहा है कि बच्चों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, जो बच्चे गुम हो जाते हैं। ठीक है, लॉस्ट चिल्ड्रन, इनके लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसे 3-4 और यहाँ पर पीआईबी पे उन्होंने ऑपरेशन के नाम दिए हुए हैं। ऑपरेशन उपलब्ध, क्रैकिंग डाउन ऑन टाउट्स। टाउट्स क्या है, किसी को आप मजबूर कर रहे हैं यहाँ पे कुछ बेचने के लिए, काम करने के लिए। इन द फाइट अगेंस्ट टाउट्स 413 इंडिविजुअल्स इन फरवरी 2024 बीइंग अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया है ऑलमोस्ट 413 लोगों को, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। तो ऑपरेशन उपलब्ध पता हो, टाउट्स के लिए, नन्हे फरिश्ते जो बच्चे यहाँ पे लॉस हो गए हैं उनके लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन संरक्षा। संरक्षा यहां पर है, क्या है ये, इन अ रेजोल्यूट एफर्ट टू मेंटेन पैसेंजर सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट रेलवे सर्विसेज, रेलवे की सर्विसेज को प्रोटेक्ट करना, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए आरपीएफ ने 41 इंडिविजुअल्स को, जो कि स्टोन पेल्टिंग, आपने देखा कई बार वंदे भारत पे किसी ने पत्थर मार दिया, शताब्दी के ऊपर कई बार पत्थर मारे बच्चों ने, तो यहाँ पर संरक्षा, रक्षा नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए और जो ट्रेन का नुकसान हो रहा है इसमें, ठीक है, तो रेलवे सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन संरक्षा। देन ऑपरेशन सतारक, ये क्या है, इलीगल गुड्स ट्रांसपोर्ट। अंडर दिस ऑपरेशन द रेलवे सीज्ड इलीगल टोबैको प्रोडक्ट एंड इलीगल लिकर। भाई आप ट्रेन से क्या कर रहे हो, इलीगली टोबैको को, लिकर को, इन सबको क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा रहे हो, क्वाइट ऑब्वियस से इलीगल है, आप लेकर नहीं लेके जा सकते ऐसे। ठीक है, टोबैको नहीं लेके जा सकते इलीगली, ऑपरेशन सतारक यहाँ पर है। अब ये 4 ऑपरेशन वो दे देंगे आपको, एंड आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देंगे। अब आपने सुना होगा खाली नन्हे फरिश्ते कि सर ये बाकी सारे कहां से आ गए, ऑपरेशन उपलब्ध कहां से आ गया, संरक्षा कहां से आ गया, तो ये ऑपरेशन आपको पता हो। तो ये थे हमारी पहले 7 दिन के मार्च के करंट अफेयर्स। ठीक है, ऐसे अब हम 8 से लेकर ऑलमोस्ट 14 तक करेंगे, एंड फिर 15 से ऐसे वीक वाइज हम करते रहेंगे। एंड अप्रैल 20 आई थिंक अप्रैल 21 को सीडीएस का एग्जाम है, तो अप्रैल में हम और जो पूरे साल के इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे जितने भी मैंने करंट अफेयर्स अभी तक डाले हैं, लास्ट 6 महीने या 7 महीने के मैं डाल चुका हूं, तो आपको वो सारे रिवाइज करने हैं एंड लगातार चैनल को फॉलो करते रहना है। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनडीए, सीडीएस या एफकेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिकॉज हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज सारे गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं और न्यूज़पेपर है, जो डेली बेसिस पे भी हम डिस्कस करते हैं, उसी टॉपिक को करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो दैट इस चैनल को न्यूज चैनल ना बनाया जाए, इसको खाली इसमें वही चीजें डाली जाए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।